नमस्ते। देवगुरु बृहस्पति का जो जेमिनी साइन में ट्रांजिट हुई है अभी रिसेंटली 14-15 में, उसका कलेक्टिव एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट आ रही है, लेट्स सी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हर किसी इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर उसके सिचुएशन वाइज डिफरेंट इफ़ेक्ट आएगा। ये आपके बर्थ चार्ट और ट्रांजिट चार्ट के थ्रू इस प्लैनेट का मूवमेंट कौन से हाउस में हो रही है, कौन से राशि में इसका क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, आपकी बर्थ चार्ट में और ट्रांजिट चार्ट में इसका क्या मूवमेंट हो रही है, उसकी क्या इफ़ेक्ट है। देवगुरु बृहस्पति का जेमिनी साइन में आना दूसरे राशियों के ऊपर, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, ये सब आपको डिटेल स्टडी के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ कलेक्टिव एनर्जी में जो यूनिवर्सल कॉस्मिक वर्ल्ड में जो मूवमेंट हो रही है प्लैनेट की, उसके वजह से कलेक्टिव एनर्जी में क्या इफ़ेक्ट आ रही है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पुराना सेल, पुरानी ऊर्जा जो है वो डेड होके एक नई सेल, नई ऊर्जा, नए प्राण आपके अंदर से आ रही है। और एक जो ऐसा एक डार्क फेज़ आपने देखा है, एक ब्लैक फेज़ देखा है जिसमें बहुत सारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स को आपने अपने लाइफ में महसूस किया है अपने अंदर, खुद के अंदर से, उस फेज़ से निकल के एक लाइट फेज़ में आप एंटर करने वाले हो, नई विचारधारा, नई सोच में एंटर करने वाले हो। इसमें देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करने वाले हैं। पास्ट टाइम का कोई कनेक्शन, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आपके सामने इस दौरान फिर से आ सकता है, या तो फिर पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में इस टाइम में फिर से दोहराया जाएगा। भले ही आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो या ना करो, पर इस पर्सन या इस सिचुएशन के साथ पास्ट टाइम से या पास्ट लाइफ से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पास्ट की कुछ मेजर साइकिल्स और कर्मास को भी आप कंप्लीट कर रहे हो और इसके कंप्लीशन होने से पहले ये आपके सामने फिर से दोबारा अपीयर होने का बहुत हद तक चांसेस है। अब टाइम है कि पुराने पास्ट के कर्मास को क्लियर आउट करके नए कर्मास के साथ आगे बढ़ने का, क्योंकि गुरु अभी अधिचारी है तो इसके वजह से एक फास्ट मूविंग प्लैनेट का इफ़ेक्ट भी कलेक्टिव एनर्जी पे फास्ट वे में ही पड़ सकती है, जिसके वजह से आपकी इंटेंसिटी भी हाई हो सकती है, प्लस रुका हुआ काम भी आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगेन आपकी इंटेंसिटी उस चीज़ को हासिल करने में, उस चीज़ को कंप्लीट करने में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इस दौरान आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बैलेंसिंग स्टेट ऑफ माइंड में रहने के लिए इधर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन हाईली रिकमेंड है। ब्रीदिंग टेक्निक्स, ध्यान, ये सब करना आपके लिए, या फिर क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होना, कुछ ना कुछ मूवमेंट आपके लिए इस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा साबित होगा। नहीं तो इम्बैलेंसिंग एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा लोड भी ले सकते हो खुद के ऊपर, इसका ध्यान रखना। इस टाइम में एंसेस्टर्स की हीलिंग करने के लिए, ब्लड लाइन हीलिंग करने के लिए कुछ ना कुछ रिचुअल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसमें से कुछ कर भी नहीं पा रहे हो तो सिंपली टेंपल में जाके कुछ ना कुछ डोनेट करना, दान धर्म करना, ये आपके लिए इस टाइम में बहुत अच्छा साबित होगा। इस समय में आपको अपने 6 सेंसेस के ऊपर वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा और आप करोगे भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसी के ओर आपको आगे लेके जाएंगे। जिनकी पढ़ाई रुकी हुई थी या जिनको हायर स्टडीज़ करने के लिए कहीं जाना था, हायर स्टडीज़ का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, इस टाइम फ्रेम में आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आपकी अभी तक की जो पेशेंस लेवल था, जो हार्डवर्किंग थी, जो ट्रस्ट लेवल था डिवाइन के ऊपर, उसी के बदौलत आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ेस मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत सारा सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी मेहनत का आपको प्रीशियस रिजल्ट मिलने वाली है। जिसका भी खुद का कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज़ था या उनके घर में किसी का था, उनकी फादर, मदर या किसी और का भी था, उसमें भी आप अभी से उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करोगे। इसमें भी देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पे बैठे हुए होती हैं या फिर उनका जो दृष्टियाँ हैं वो जहाँ पे पड़ता है, वो पवित्र कर देते हैं उस जगह को। वो गंगा के समान उनकी दृष्टियाँ पवित्र होती हैं, ऐसा बोलते हैं, जिसकी वजह से जितनी भी आपकी रुका हुआ काम था वो इसके बाद होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी माँ की हेल्थ में कोई इश्यूज़ था या मदरली कोई फिगर के हेल्थ में कोई इश्यूज़ था, या आपकी खुद की मन अगर पीड़ित था, मन अगर इनस्टेबल था या फिर कहीं पे डिस्ट्रैक्टेड था, तो अभी आप उसमें भी हीलिंग देखोगे। जुपिटर की ट्रांजिट की वजह से आपकी लाइफ में जो सक्सेस, रुका हुआ सक्सेस था, रुका हुआ सेलिब्रेशन था, बहुत टाइम से अगर घर में आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन की ऊर्जा नहीं मैनिफेस्ट हुई है, तो वो सक्सेस और वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में फिर से आने वाली है।
साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा था बार बार कि आप इनसिक्योर हो, अगर आप इस सेलिब्रेशन और सक्सेस के साथ आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ बैड न्यूज़ भी आप सुनने के लिए आपको मिलता था, तो उसमें भी अभी आप पॉजिटिव रिजल्ट ही देखोगे। आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करोगे और इस सक्सेस और इस सेलिब्रेशन की ऊर्जा के साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके लाइफ में नहीं आएगा। इसका भी देवगुरु बृहस्पति खास ध्यान रखेंगे। अब सिर्फ हायर स्टडीज़ नहीं करोगे बल्कि देवगुरु बृहस्पति के मदद के वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे नए बुक्स और नए नॉवेल्स भी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसके बदौलत आपके लाइफ में ज्ञान विजडम के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इम्प्रूवमेंट होगा और उसके बदौलत आपके लिए एक लीडरशिप पोजीशन भी देवगुरु बृहस्पति के मदद से वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लाइफ में। ये आपके लिए एक प्रिपेरेटरी स्टेज है। आप एक सच्चित आनंद का रूप हो, यानी कि ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड, ब्लिसफुल बॉडी, ब्लिसफुल सोल हो। इसका एहसास आपको देवगुरु बृहस्पति कराने वाले हैं, जिसके वजह से आपके लाइफ में जो प्रेम की कमी थी, जो लव की कमी थी, कहीं ना कहीं वो खल रही थी। प्यार देना नहीं हो पा रहा था, प्यार लेना नहीं हो पा रहा था, उस चीज़ को भी उसके ऊपर काम करेंगे और उस चीज़ को भी रिकवर करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अपने आप को एक सक्सेसफुल लीडर, एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक नॉलेजेबल सोर्स अपने आप को फील करना शुरू करो। बहुत सारे लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इस दौरान होने वाली है। अपने इस सच्चित आनंद स्वरूप में आने के लिए अपनी रियलिटी को देखना होगा। इस दौरान आप अपने रियल पर्सनालिटी के साथ मिलोगे, आप अपने रियल सेल्फ को डिस्कवर करने वाले हो। इस सच्चित आनंद के स्वरूप तक पहुंचने के लिए आपको डिफरेंट स्टेजेस से इस और लिया जाएगा। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस, खोया हुआ किस्मत आपको वापस मिलेगा।